लोगों ने हम लोगों को जो 5 सीट दिया है और हम लोग आने वाले 5 सालों में हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी उम्मीद से लोगों ने हम लोग को बड़ी उम्मीद भरी निगाह से लोग देख रहे हैं। जो भी विधायक सांसद होता है इलाके में, वो गाड़ी के आगे विधायक सांसद बड़ा करके जरूर लिखते हैं। आप क्यों नहीं लिखते हैं? कुल 7 पुल हैं ऐसे जोकीहाट में, जो जिसमें संवेदक और उक्त विभाग दोनों की लापरवाही के कारण अधर में लटका हुआ है। धान सही से नहीं हो रहा है, गेहूं सही से नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं इसका कारण मैं समझता हूं कि ये नकली बीज, नकली खाद है और खाने वाले को भी नुकसान है। आए दिन देखिएगा गांव देहात में जो पेट की बीमारी हो रही है, यही सब कारण है। जो डीलर का एसोसिएशन चल रहा है, वो लोग ऐसे डीलर जो गलत कर रहे हैं उनको शाह देते हैं। इसमें कई सफ़ेद पोस्त लोग भी लिप्त हैं। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सागर फैमिली रेस्टोरेंट, अररिया बहादुरगंज हाईवे पर, जोकीहाट टोल प्लाजा के पास। अररिया के जोकीहाट विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने शाहनवाज साहब हमारे साथ हैं। पिछली बार उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे, इस बार एआईएमआईएम के टिकट पर विधायक बने हैं और अररिया ज़िले से एआईएमआईएम के पहले विधायक हैं। सीमांचल से जो एआईएमआईएम के 5 विधायक बने, उनमें से एक विधायक हैं। इन्होंने 7300 वोटों से, लगभग 7383 वोट से अपने ही भाई सरफराज आलम को, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको हराया है। आज 20-25 दिन, तकरीबन 1 महीना कह लें, अब हो चुका है चुनाव का। तो हम आगे की बात करें, जो चुनाव में जो कुछ हुआ उससे लेकर और आगे क्या करेंगे, इस पर थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधायक जी एक वही पुराने सवाल पर जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पर भाई भाई का मुकाबला हुआ, बल्कि इस इलाके में ही शायद इससे पहले कभी हुआ हो। तो आपको आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा ये इलेक्शन? आपने क्योंकि काफ़ी इलेक्शन देखा है अपने अब्बा के साथ भी, तो ये इलेक्शन आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, अलग क्या लगा इस इलेक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जोकीहाट वालों को, सीमांचल वासियों को आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी दोबारा उन लोगों ने मुझे पसंद किया। इसके लिए मैं हमेशा लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। और साथ ही साथ जिस उम्मीद और भरोसा से लोगों ने मुझे दोबारा निर्वाचित किया, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूं। दूसरी बात, पिछली बार मैं उपचुनाव में मैं यहाँ से एमएलए बना और लगातार 2 वर्ष तक मैं लोगों के साथ रहा। जो आम जन थे उनके साथ कदम से कदम मिला के चला। हर सुख दुख में मैं उनके साथ रहा। शायद इसी का नतीजा था कि लोगों ने दोबारा मुझे विश्वास किया। सही कहा आपने, ये चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव था। इसे दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि हम दोनों भाई को आमने सामने आना पड़ा। लेकिन फिर वही अंत में जनता जो सर्वोपरि है, जनता को जो उचित लगा, जनता को जो फैसला लेना था उन्होंने लिया और जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हम तमाम लोग उसको मानते हैं। कितना मुश्किल लगा ये चीज़, क्योंकि एक परिवार पर जब बात आती है और इलेक्शन के बाद भी जिस तरह के हालात रहे, तो पहले ये बताइए कि मुश्किल कितना रहा, फिर हम आगे क्या करें? देखिए, सही में जब एक बार आप मैदान में आ जाते हैं तब तो कोई मुश्किल नहीं है। मैदान में आने से पहले सही में ये निर्णय मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को
मैं सिटिंग विधायक था, पार्टी ने निर्णय लिया, चाहे उनको टिकट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा और हम लोगों की अनदेखी की गई। हम लोगों को अनदेखी जो किया गया, हम लोगों को सीमित रखने की कोशिश की गई, उसी का कारणवश और लोगों की आवाज़ आई, चारों तरफ से एक आवाज़ आया कि शाहनवाज भाई, शाहनवाज आपके साथ गलत हुआ है, आप मैदान में आओ, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और अब देखिएगा पूरा जोकीहाट का जो चुनाव रहा है, हमारे विपक्ष के लोग काफ़ी एग्रेसिव होकर के उन्होंने प्रचार किया और उनके क्या कहते हैं मुकाबले मैं बहुत साइलेंट वे में इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं कोई एग्रेसिव नहीं था और मैं जिस तरह नियमित 2 साल जो लोगों के बीच जा रहा था, रोज़ कहीं न कहीं जा रहा था, रोज़ उनकी समस्याओं को मैं देखता था, उसी तरह मैं चुनाव लड़ा हूँ। और अब फिर से मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मैं कितना भी कर लूँ जोकी वालों के लिए वो कम होगा। चुनाव के बाद जिस तरीके के हालात रहे, अब क्या है? अब क्या किसी तरीके की मिलाप की कोशिश हुई है? दोनों को बैठा के, आप दोनों को बैठा के फैसला करने की कोशिश हुई है? कई लोग चाहते हैं कि वापस आप लोग मिल जाए, तो इस तरह का कुछ? हम लोग ज़रूर मिलेंगे। वो बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और हमेशा मैंने उनका तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने उनका क्या कहते हैं सम्मान किया है। जो इज़्ज़त एक छोटे भाई के तौर पे उनको देना चाहिए, हमेशा मैंने इज़्ज़त दिया है। और आगे भी जो है बड़े हैं, जो पहल करेंगे मैं उनके साथ हूँ। एक ख़ास बात जब मैं नोटिस किया, यहाँ आप अपने गाड़ी पे विधायक नहीं लिखते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह कि जो भी विधायक सांसद होता है इलाके में, वो गाड़ी के आगे विधायक सांसद बड़ा करके ज़रूर लिखते हैं, आप क्यों नहीं लिखते हैं? सबका अपना अपना पसंद है। पिछले बार भी मैं नहीं लगाया था, बस अपना पसंद है। हमारे पिताजी भी नहीं लगाते थे। अच्छा, तस्लीम साहब भी नहीं नहीं, लगाते? वो भी नहीं लगाते। कोई ख़ास वजह इसकी? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, अपना पसंद है। अब आप लोगों ने मतलब लोगों को क्या बताने की ज़रूरत है कि आप विधायक हो कि सांसद हो, लोग तो ऐसे ही आपको मान सम्मान दे रहे हैं। जब वोट दे दिया तो सब कुछ दे दिया है। अच्छा, अब कुछ मुद्दों पे बात करेंगे कि कुछ पुल का काम जो तस्लीम साहब के वक्त उद्घाटन हुआ, हजगरा पुल हो गया, देवरी पुल हो गया और एक पुल है, 3 पुल लगभग जो है 2014 से काम अटका पड़ा हुआ है, तो क्यों अब तक कुल 7 पुल हैं ऐसे जोकीहाट में, जो जिसमें संवेदक और उक्त विभाग दोनों की लापरवाही के कारण अधर में लटका हुआ है। कोई पुल 20% काम हुआ, कोई 30%, कोई 35%। पिछले बजट सत्र में मैंने इन सारे पुलों का मुद्दा सदन में रखा था, आवाज़ लगाई हमने और संबंधित मंत्री ने हमने जवाब भी दिया था। चुनाव पूर्व दोमाना में भी 2 पुल है, हल्का सा काम चालू हुआ और क्या कहते हैं उसके बाद चुनाव आ गया। तो 1-2 पुल पे मुझे लगता है कि काम जल्द चालू हो जाएगा। कुछ पुल में जो है फिर से टेंडर होगा और हमारी प्राथमिकता होगी ये जो 7 पुल है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जब हमारा काम धाम चालू हो जाता है, जल्द से जल्द इनको मैं चालू करवाऊँगा। ये हमारी प्राथमिकता है और मैं अवश्य करूँगा इसको। इसी तरीके से सड़क का भी मामला है, जैसे पलासी में आदिवासी टोला वाला जो एक सड़क है 2017 से ऐसे ही पड़ा हुआ है। पलासी में 2-3 सड़क हैं, वही पुल भी जो है वो सेम संवेदक का है। अच्छा। उसका क्या नाम है, भुला रहा हूँ मैं नाम। ब्लैक लिस्ट कर दिया गया? हाँ, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई भी कर दी गई है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अधर में लटका हुआ, जैसे पुल पुलिया है। हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इन सब काम को करवाना हमारी जिम्मेदारी है। किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में और सोशल मीडिया के माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी जो आपकी पार्टी के नेता हैं, वो भी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अभी किसी तरह का उन्होंने प्रदर्शन के लिए रोड पे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ के जो किसानों के मुद्दे हैं, जैसे खाद, नकली खादों का मुद्दा है, खाद MRP से ज़्यादा कीमत पे मिलना, यहाँ के मुद्दे
वहाँ बाकी किसानों से, हरियाणा और पंजाब के किसान से अलग है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहली बात किसान आंदोलन की बात की, हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो भी इस आंदोलन के साथ हैं। हम लोग भी आने वाले दिन में प्रदर्शन करेंगे अपने जो हम लोग का लेवल है, जिला लेवल तक हम लोग जो है किसान भाइयों का साथ देंगे। जहाँ सड़क पे उतरेंगे आप लोग? एकदम उतरेंगे। हमारे जो भी विधायक हैं बिहार में, हमारी जो भी इकाई है, हम लोग भी सड़क पे उतरेंगे। दूसरी बात जो है, आपने बोला कि बिसाइड सड़क पुलियों की बात कर लें तो कई ऐसे प्राथमिक मुद्दे हैं, छोटी छोटी बुनियादी मुद्दे हैं जिससे कि आम जनों को रोज़ जूझना पड़ता है। उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का सही बीज और सही खाद नहीं मिलना। हमने आज सुबह ही डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात की है, आने वाले दिनों में और ऊपर तक मैं बात करूंगा। आप देखेंगे, खास करके हम जो कि हाट की अगर बात कर लें, अपने इलाके की बात मैं करना चाहूँगा, अधिकांश दुकानों में हर तरह के खाद का आपको नकली प्रोडक्ट मिलेगा, सही बीज नहीं मिलेगा हर जगह। हमने प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं, विभाग भी लिप्त है, सब लोगों की मिलीभगत से ये क्या कहते हैं मामला चल रहा है। हम लोग इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसानों को सही खाद, सही बीज मिल पाए। कहीं ना कहीं इससे सभी लोगों को परेशानी है। किसानों को आप देखेंगे धान सही से नहीं हो रहा है, गेहूं सही से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इसका कारण मैं समझता हूं कि ये नकली बीज, नकली खाद है और खाने वाले को भी नुकसान है। आए दिन देखिएगा गांव देहात में जो पेट की बीमारी हो रही है, यही सब कारण है। इसमें प्रशासन से मैं सारा जो है जिला पदाधिकारी से लेकर के ऊपर पटना तक मैं लिख के दूंगा और इसमें जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जो नकली सामानों का क्या कहते हैं बिजनेस करता है। अच्छा, तो जो रेगुलर दुकान है उन पे मिलते हैं नकली खाद? हाँ, प्राय अधिकांश दुकानों का यही हाल है। हमने आज ही सुबह दूरभाष पे बात की है, हमने कहा है कि आप छापा मारिए, आप नहीं तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और जिस दिन और जिस तरह के अगर किसी दुकानदार से इस तरह की शिकायत आएगी, हम लोग खुद जाएंगे और दुकान पे जाकर के हम लोग संबंधित पदाधिकारी के साथ उनकी जांच करवाएंगे। आपके इलाके डीलर की भी एक शिकायत रहा है, डीलर वाला बंदा भी रहा है। डीलर का जहाँ तक बात है, कहने को तो सरकार उचित दाम पे लोगों को राशन मुहैया कराती है, लेकिन अधिकांश डीलर, मैं ये नहीं कहता हूँ सब, अधिकांश डीलर जो धांधली करते हैं, जो गरीब गुरबों के साथ दादागिरी करते हैं, एक तो वो माल कम देते हैं और उनका नाप सही नहीं होता है। और गरीब बेचारे असहाय आदमी को ये लोग धमकाते हैं कि तुम पदाधिकारी के पास जाओगे, तुम नेता के पास जाओगे तो अगले महीना से तुमको ये भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम काट देंगे। ये बहुत बड़ा समस्या है और लोगों ने बड़ी उम्मीद से मुझे विधायक बनाया है। इस मसले को मैं बहुत ही सीरियसली उठाने वाला हूं मैं, और हम लोग जाएंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। इसकी भी शिकायत हम एमओ से किए हैं, जिलाधिकारी पदाधिकारी से हमारा अभी पूरा पत्रांक बन रहा है, चिट्ठी बन रहा है। यहाँ से लेकर के हम लोग जो भी संबंधित मंत्री हैं, आने वाले बजट सत्र में मैं बड़ी मजबूती से ये मुद्दा उठाने वाला हूँ मैं। और ख़ास करके जोकीहाट में ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा गिरोह है। जो डीलर का एसोसिएशन चल रहा है, वो लोग ऐसे डीलर जो गलत कर रहे हैं उनको शाह देते हैं। इसमें कई सफ़ेद पोस्त लोग भी लिप्त हैं। ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इन सब चीज़ों का भी हम इंसाफ नहीं कर पाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सब क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनको कि हम लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से आम जनों से भी अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और हम लोग मजबूती से इनके खिलाफ आवाज़ लगाएंगे। डीलर और जो ये खाद वाला मामला है, ये दोनों एकदम हम लोग आने वाले दिन में करेंगे और सदन में भी इसकी आवाज़ हम लोग लगाएंगे। थोड़ा और अगर पीछे जाएं
जब आरजेडी ने टिकट काटा, आप एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े, अब क्या राजद के लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई या वापस आइए पार्टी में? किसी इसी तरह का ऑफर आया है आपके पास इस तरह का? तो ऑफ़र आते जाते रहते हैं। अब सवाल ये है, जिनके साथ हैं तो अब उनके साथ वफादारी से काम करना है। हमारी पार्टी बुरी है क्या? अरे नहीं मतलब अब क्या राजद को इस चीज़ का एहसास है? अपनी पार्टी क्या, हमारी पार्टी बुरी है? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क्या कहते हैं, हम लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं और हम लोग की बहुत बड़ा चैलेंज है। सीमांचल में क्या कहते हैं, लोगों ने हम लोगों को जो 5 सीट दिया है और हम लोग आने वाले 5 सालों में हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी उम्मीद से लोगों ने हम लोग को बड़ी उम्मीद भरी निगाह से लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो लोगों का करीब 80 साल 90 साल से भोग लगा रही थी, लोगों का मोह भंग हुआ है और हम लोगों से एक नई उम्मीद जागी है। जो लोगों के मुद्दे हैं उसको बड़ी मजबूती से सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग उठाएंगे और लोगों के, फिर कहता हूं कि लोगों के जो उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरने की प्रयास करेंगे। पिछली बार जब आप विधायक रहे 80 के आसपास आपकी टीम में विधायक थे राजद में, इस बार आपकी टीम छोटी है, 5 लोग हैं, तो क्या लगता है कि 5 लोग ज़्यादा मजबूती से आवाज़ को उठा पाएंगे या पिछले बार जो 80 की टीम थी तब आप ज़्यादा मजबूत फील कर रहे थे? अभी जो असेंबली के अंदर बैठते हैं आप लोग, हम 80 रहें, 5 रहें या 1 रहें, हमारा आत्मविश्वास बहुत मजबूत है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ आमजनों की लड़ाई लड़ेंगे।